नमस्कार वालेकुम, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बात आपकी और नमस्ते जी में आपका स्वागत है। और गठबंधनों का दौर चल रहा है, भाजपा भी गठबंधन कर रही है, लेकिन हरियाणा में भाजपा अभी तक पत्ते नहीं खोल रही है। और वहीं पर दुष्यंत और डॉक्टर अजय चौटाला असमंजस में आ चुके हैं कि उनको कोई सहारा नहीं मिल रहा है। जबकि पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जेपी नड्डा, उन्होंने कहा था कि गठबंधन रहेगा, लेकिन उनको टिकट के बंटवारे पर कहीं बात नहीं चल रही है। मलिक साहब, इसके बारे में क्या कहेंगे? जेजेपी तो एक तरह से मायूस होती जा रही है दिन प्रतिदिन। अब 13 तारीख को अपनी रैली करने पर मजबूर होना पड़ा है। 2019 के विधानसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी 75 पार का नारा देकर केवल 40 पर आकर सिमट गई थी, तब यह गठबंधन अस्तित्व में आया था। इस गठबंधन के अस्तित्व में आने गठबंधन तो उन्होंने ये कहा था ये तो सरकार चलाने के लिए हुआ है, उस चुनाव के बाद हुआ था। दोनों दल साथ हैं, सरकार चला रहे हैं, गठबंधन है जी। उपचुनाव भी हुए हैं, तो उपचुनाव में जेजेपी ने बीजेपी का साथ दिया है, चाहे वो भव्य बिश्नोई का आदमपुर का उपचुनाव। गठबंधन होता चुनाव से पहले मिलकर चुनाव लड़ा जाए, तो सरकार चलाने के लिए गठबंधन था। अब वो आपकी बात दुरुस्त है कि सरकार के लिए था, लेकिन इस सरकार के कार्यकाल में बड़ौदा उपचुनाव हुआ, वहां पे गठबंधन लड़ा। आदमपुर उपचुनाव, वहां पे गठबंधन में दोनों ने अगर आप आदमपुर की बात देखेंगे तो दुष्यंत चौटाला, कुलदीप बिश्नोई, जो एक दूसरे को हिसार में बहुत टक्कर देते रहे दोनों परिवार, वो एक मंच पर थे। वीरेंद्र सिंह का परिवार एक मंच, गठबंधन निश्चित रूप से वहां पर भी जेजेपी बार, यहाँ पर आप बात को इस तरह ये बात, आप उस बात को जहां मुद्दे से भटकनी नहीं है, क्योंकि गठबंधन भी रहा है, सरकार भी चली है गठबंधन की, और गठबंधन में चुनाव लड़े हैं 2 उपचुनाव। अब मेरा सीधा सवाल है कि वो अब तक सीट बंटवारा क्यों नहीं कर पा रहे, एक भी सीट नहीं दे रहे, जबकि अब दुष्यंत मुद्दे की बात पर आप अभी आए हैं कि गठबंधन का भविष्य क्या है। जेपी नड्डा एक बार इस गठबंधन पर मोहर लगाते हैं, उससे पहले विप्लव मचा देते हैं कि कोई गठबंधन नहीं है। तो इस गठबंधन का जो भविष्य है, जो मैंने जहां से शुरू किया था 2019 से, डगमग नैया है। और अब आकर चूंकि इसी महीने लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू हो जाएगी, घोषणा हो जाएगी, शेड्यूल आ जाएगा, अब आकर यह नैया बहुत बुरी तरह से डगमगा रही, जैसे वो भंवर में तूफान में फंस जाती है, तो वो फंसी हुई है निश्चित रूप से। और इसमें दुष्यंत चौटाला, जो जेजेपी के सुप्रीमो है, करता धरता है, भले राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके पिता डॉक्टर अजय सिंह चौटाला हैं, अब दुष्यंत चौटाला को भी ये आभास कहीं ना कहीं हो चुका है कि गठबंधन टूट सकता है, उनको अकेले लड़ना पड़ सकता है। इसलिए उन्होंने हिसार में बहुत बड़ी स्टेट लेवल की राजनीतिक रैली उन्होंने रख दी है, और उस रैली से वो लोकसभा चुनाव की तैयारियों का आगाज करेंगे। और यही नहीं, जेजेपी को गठबंधन को लेकर पहले भी कहीं ना कहीं संशय था, इसीलिए उन्होंने अपने हर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव के लिए तैयारियां रैली की हैं। तो जेजेपी भी अपनी तरफ से 10 की 10 लोकसभा सीटों पर लड़ने के लिए तैयार है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व अगर अकेले चुनाव में जाने का फैसला करता, तो उसके पीछे भी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला को विश्वास में लेकर चलेगा। विश्वास कैसा? वो उस विश्वास तो में क्या विश्वास? भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की रणनीति, अगर वो अकेले लड़ते हैं, दुष्यंत को एक साइड लाइन करके रखते हैं कि दुष्यंत 10 पे 10 लड़ो, भाजपा 10 पे 10 लड़ो, तो उसके पीछे भी भारतीय जनता पार्टी का जो थिंक टैंक है, उसकी रणनीति ये रहेगी कि दुष्यंत चौटाला के कैंडिडेट जितनी भी वोट लेते हैं, उनको लगता है कि वो कांग्रेस के वोट में डेंट मारेंगे। ये रणनीति भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की निश्चित रूप से इस सोच के पीछे, अकेले लड़ने के पीछे सबसे बड़ी सोच यही रहेगी। अगर वीरेंद्र सिंह, दुष्यंत चौटाला इस रणनीति के तहत एक भी सीट नहीं जीत पाए, तो उनका तो करियर एक तरह से बिल्कुल शेयर मार्केट की तरह लोअर सर्किट मारेगा। लोकसभा चुनाव में दुष्यंत चौटाला के लिए एक भी सीट जीतना आज की दौर में बहुत मुश्किल है। लेकिन गठबंधन में वो एक सीट जीत सकते हैं, वहां ज्यादा प्रबल संभावना है, तो वो एक सीट के लिए लड़ भी नहीं पा रहे ना। इसीलिए डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने कहा कि हम गठबंधन को लेकर भाजपा के नेतृत्व से बात करेंगे। उनकी भी पहली जो प्राथमिकता है, जो पहली उनकी प्राथमिकता, वो यही है कि गठबंधन में लड़ा जाए, उनको एक सीट मिल जाए गठबंधन में। जिस तरह से 9-1 का फार्मूला फिलहाल आम आदमी पार्टी कांग्रेस का है, तो बीजेपी और जेजेपी का भी 9-1 का फार्मूला लागू हो जाए और दुष्यंत चौटाला को, जेजेपी को एक सीट मिल जाए। उनकी पहली प्राथमिकता यही है। लेकिन इस जो अब तक देरी हो रही है, ये जो देरी है, और जो लोकसभा चुनाव के नतीजे हैं, जो लोकसभा चुनाव का गठबंधन, ये जो लोकसभा चुनाव ना, ये हरियाणा में गठबंधन के भविष्य को भी तय करके जाएंगे। अगर दोनों 10-10 सीटों पर अलग अलग लड़ते हैं, तो निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव में भी सभी अपने अपने अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। और ये जो गठबंधन है, कम से कम राजनीतिक गठबंधन
कद्दी एंड लोकसभा चुनाव में हो जाएगा अगर दोनों तो फिर क्या जेजेपी सत्ता से बाहर आ जाएगी, छोड़ अपना समर्थन वापस ले लेगी? जेजेपी इतना बड़ा फैसला जेजेपी के लिए लेना, गठबंधन से बाहर होना, फिर वही बाहर कर दे। अगर जब उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन सरकार को तो कोई खतरा नहीं, 7-8 निर्दलीय है, 41 निर्दलियों के भरोसे कोई सरकार निश्चिंत होकर नहीं चला सकते। 6 महीने के लिए नहीं, निर्दलीय क्यों पंगा ले? निर्दलीय पंगा लें ना लें, इस गठबंधन का जो फैसला है, भाग्य है इसका जो, वो बिल्कुल ये लोकसभा चुनाव तय कर देंगे। दुष्यंत चौटाला भी एक युवा है, एनर्जेटिक हैं। अगर उनको ये लगा कि गठबंधन नहीं हुआ है तो दुष्यंत चौटाला भी लोकसभा चुनाव के बाद कोई बहुत बड़ा फैसला ले सकते हैं। लोकसभा चुनाव में नहीं लेंगे, लेकिन वो लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद इस गठबंधन को बाय बाय कह सकते हैं। उनको पता है भी बाहर ले सकते हैं, अपनी भागीदारी बाहर दे सकते हैं कि हम सरकार में शामिल नहीं है। तो ये मतलब लोकसभा चुनाव हरियाणा की राजनीति को बहुत गहरे तक प्रभावित करेगा। ये तय करेगा कौन गठबंधन किस पर भारी पड़ता है। अगर ये गठबंधन होता है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है, अगर ये गठबंधन अच्छे रिजल्ट देता है तो निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव में भी ये गठबंधन होगा। सीट शेयरिंग फार्मूला बाद में तय होगा, लेकिन इसके अच्छे रिजल्ट निश्चित रूप से इस जो गठबंधन है 2 राष्ट्रीय दलों का, ये उस पर बहुत बड़ी मोहर लगा कर जाएगा। चलिए ऑडियंस, देखते हैं दुष्यंत चौटाला और भाजपा का क्या कदम रहेगा 5-7 दिन के अंदर। और क्या दुष्यंत चौटाला वो दम दिखाएंगे जिससे उनके समर्थक, जब किसान आंदोलन 3 साल पहले शुरू हुआ था, पीपली में पहला लाठीचार्ज हुआ था, तब उनके जो समर्थक थे अंदर का ने यही कह रहे थे कि काश दुष्यंत चौटाला उस टाइम पे एक बड़ा फैसला लेके सरकार से समर्थन वापस ले ले तो वो बहुत बड़े हीरो होते। लेकिन राजनीति में कई बार फैसले अच्छे बुरे गलत वो वक्त साबित करता है। तो अब देखते हैं कि क्या दुष्यंत चौटाला की जो इमेज है कि युवा की डिसीजन लेने वाले नेता की, क्या एक भी ले पाएंगे, क्या यही है सबसे वो एक सीट भी ले पाएंगे, या कम से कम वो अपनी तरफ से पहल कर देंगे इस गठबंधन को तोड़ने की। वो भी उसके लिए एक कम से कम आज नहीं तो 5 साल के बाद दुष्यंत चौटाला के बहुत राजनीतिक रूप से काम आने वाली चीज रहेगी। चलिए ऑडियंस, मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय।